2025 में इंग्लिश सीखने का सबसे फास्ट और प्रैक्टिकल तरीका क्या है? ये रोड मैप आप फॉलो करके देखो और फिर बताना। ठीक है, सबसे पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो 2025 में, तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि रोड मैप के बिना इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्लान दूंगा जो बिगिनर्स के लिए भी काम करेगा और उन लोगों के लिए भी जो फ्लुएंट बनना चाहते हैं। सो ये टिप्स सिंपल है, प्रैक्टिकल है, और अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आई कैन गारंटी यू दैट आपके रिजल्ट्स आएंगे। सो आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। So, step number one, daily exposure to English. The first step is to immerse yourself in English every single day. No shortcuts here. English needs to be a part of your daily routine. For example, like आपको podcast सुननी है, आपको YouTube की वीडियोस देखनी है, कोई भी चैनल आप ले सकते हैं। BBC लर्निंग एक बहुत अच्छा चैनल है, द इंग्लिश वी स्पीक, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड चैनल। अगर आपको एंटरटेनमेंट पसंद है तो आप नेटफ्लिक्स की शोज देखिए, फ्रेंड्स देखिए, या ऑफिस देख सकते हो, सूट्स देख सकते हो। बट रिमेंबर, डोंट जस्ट वॉच, you have to observe as well. Notice how people pronounce their words, their expression, their intonation, और जो आप सीखते हो उसे अप्लाई करना मत भूलो। प्रैक्टिस द सेम फ्रेजेस इन योर डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कभी कोई मूवी देखता हूँ, तो अगर जब मुझे अच्छा लगता है कि ये डायलॉग बहुत अच्छा है, तो मैं पॉज करता हूँ, मैं वैसे ही कहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जिस स्टाइल में उसने कहा है। सो दिस रियली हेल्प्स, दिस रियली रियली हेल्प्स। स्टेप नंबर टू, वोकैबुलरी बिल्डिंग मेड फन। आपको बोरिंग वोकैबुलरी लिस्ट को अलविदा कहना होगा। इंस्टेड लर्न जस्ट 5 यूजफुल वर्ड्स और फ्रेजेस एवरी डे। यस, आई एम राइट। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कम अक्रॉस अ फ्रेज लाइक आई कुडंट अग्री मोर और डिड यू डू इट, सो इसको अपनी कॉन्वर्सेशंस में यूज करिए। Another example, if you're learning a word, let's say overwhelmed, okay? So make a sentence with this. Say, I feel overwhelmed when I have too much work. ऐसे बोलिए, उसको अंदाज में बोलिए। जैसे अगर आप हिंदी में इस सेंटेंस को बोलते तो आप कैसे बोलेंगे? तो पहले वर्ड पकड़ा, उसके बाद उसी को आपने उसी अंदाज में बोलने की कोशिश करी। बहुत सारे लर्नर्स को मैंने देखा है, when they speak English, तो वो इतने सहम जाते हैं, they become very serious. No, it has to come natural. आपको वो हैबिट शुरुआत से बनानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि वोकैबुलरी आपका नेचुरली एक पार्ट बन जाए, तो आपको वर्ड सीखना है, लिखना है, बोलना है और मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है। एंड दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू, ट्रस्ट मी। ये मेरी प्रैक्टिकल टिप है जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई की है, मैं अभी भी करता हूँ जब मैं कोई नया वर्ड सीखता हूँ, एंड आपको भी करनी चाहिए। Step number three, practice speaking every day, the most important part of your learning journey. See, speaking is the backbone of fluency, but the problem is most people hesitate to speak because they are afraid of making mistakes. लेकिन याद रखो, mistakes are proof that you are learning. Okay, failures are the stepping stones to success. Start small. मैंने अक्सर learners को देखा है कि शुरुआत में दे गेट इंटिमिडेटेड कि बहुत कुछ होगा, मैं कैसे ग्रामर के रूल को रटना है, मुझे कैसे समझना है। नो, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी बेसिक, माय डियर। स्पीक टू योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फॉर एग्जांपल, अगर आज आपने एक 3 फ्रेजेस सीखे या 3 सेंटेंसेस सीखे, ओके, आई कैन डू इट, सो उसको वैसे ही अंदाज में बोलिए सामने, मिरर के सामने, और प्रैक्टिस करिए। आंसर सिंपल क्वेश्चंस लाइक व्हाट आर माय प्लान्स टुडे, व्हाट डिड आई लर्न यस्टरडे। इन दिस वे यू हैव टू बिल्ड अ हैबिट, जो आपके रोजमर्रा की लाइफ में जो आप काम करते हैं, उन बातों को बोल बोलकर प्रैक्टिस करनी है। वंस यू आर कंफर्टेबल, फाइंड अ स्पीकिंग पार्टनर। use apps like Cambly, HelloTalk, we have Duolingo. Okay, there are many apps, ChatGPT. You can use them as well for conversing with the people, right? Now, step number 4, focus on listening comprehension. Listening is the foundation of communication. The more you listen, the better your pronunciation, grammar, and fluency will become. लेकिन सिर्फ listen मत करो, active listening करो. For example, when you hear someone say, let's call it a day, don't just understand the meaning. Think about how can you use this in your daily life. One powerful exercise is shadowing. Shadowing एक बहुत ही अच्छी exercise है जो आपको help करती है. For example, you play a podcast or a video, pause after each sentence and repeat it exactly the way the speaker says it. आपको वैसे ही repeat करना है जैसे speaker बोलता है.
This will improve your pronunciation and intonation dramatically. Trust me, it really works. Step number 5, grammar without overthinking. Let's be honest, grammar is important, but it shouldn't stop you from speaking. अगर आप सोचते रहेंगे कि is my grammar perfect, क्या पहले मुझे rules आने चाहिए, तो trust me, आप इंग्लिश में कभी fluent नहीं होंगे. Although basics are important, sentence structure, tenses क्या होते हैं, connectors like use of but, however, because all these are okay. But once you are comfortable with these basic things, grammar mistakes will naturally reduce as you practice. So remember, fluency is more important than perfection in the initial days. स्टेप नंबर 6, क्रिएटिंग अ लर्निंग प्लान. देखिए ये स्टेप बहुत लोग इग्नोर करते हैं, बट विदाउट अ क्लियर प्लान आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे. सो टेक अ नोटबुक और यूज योर फोन and write down your weekly English goals. For example, Monday to Wednesday, I have to watch English movies, okay, for let's say for 30 minutes. Or you have to write 5 new sentences. Thursday to Friday, I have to practice 5 new sentences and learn 3 new words. तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस स्केड्यूल को फॉलो करें, बट उसको रिव्यू जरूर करें एट द एंड ऑफ द वीक. फॉर एग्जांपल एट द सैटरडे में या संडे में आप देखें कि मैंने कितना लर्न किया है. ट्रस्ट मी, दिस विल रियली हेल्प यू. नाउ स्टेप नंबर 7, लर्न फ्रॉम रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस. देखिए बुक्स और वीडियोस तो आपने देख ली, प्लान बना लिया, बट रियल मैजिक हैपेंस इन रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस. ट्रस्ट मी, स्टार्ट स्मॉल, लाइक टॉक टू शॉपकीपर्स इन इंग्लिश अगर पॉसिबल हो, अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं. ऑर्डर फूड इन इंग्लिश और चैट विद योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश. हम अक्सर इस फैक्टर को बहुत इग्नोर करते हैं, बट ट्रस्ट मी ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा क्रूशल होता है ये. अगर कोई करेक्ट करे तो डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है. जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट होता है या कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट होता है, वो क्रिटिसिज्म को एक एज अ फीडबैक लेता है, तो आपको एज अ फीडबैक लेना है. टेक इट एज अ चांस टू ग्रो एंड डोंट फॉरगेट दैट the more natural your practice feels, the faster you will improve basically. And last, step number 8, develop the right mindset. Last but most important, your mindset matters the most. आपको अपनी इंग्लिश को एक एक्साइटिंग चैलेंजिंग जर्नी की तरह लेना है, ना कि एक बोरिंग टास्क की तरह कि मुझे ये करना है, मुझे आज ये करना है. नो, हमेशा याद रखिए, विच आई बिलीव दैट प्रोग्रेस इज बेटर देन परफेक्शन. हर छोटी सी इंप्रूवमेंट को सेलिब्रेट करो. थिंक ऑफ इंग्लिश एज अ स्किल दैट मेक्स योर लाइफ बेटर, not something that's holding you back. So if you follow these 8 steps with dedication, I promise you that your English will improve faster than you expect. And the best part, you will not only speak confidently, but you will also enjoy the process. So thank you so much everyone for watching this video. If you really like this video, do hit the like button, share and subscribe to my channel. नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें 30 डेज का एक सीरीज होगी फॉर द स्पोकन इंग्लिश. सो जस्ट कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच. टेक केयर.